ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। नमः शरदयावशोध की विधि। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, इसके बाद गुरु शिष्य की योग्यता को देखकर उसके संपूर्ण बंधनों की निवृत्ति के लिए संदेह शोधन के कला, तत्व, भुवन, वन, पद और मंत्र, यही संक्षेप से स्वयं अथवा कहे गए हैं। निवृत्ति आदि ये 5 कलाएं उन्हें विद्वान पुरुष कला दवा कहते हैं। 5 अथवा इन पांचों कलाओं से व्याप्त हैं। शिव तत्व से लेकर भूमि पर्यंत जो 26 तत्व हैं, उनको तत्वादवा कहा गया है। यह अथवा शुद्ध और अशुद्ध के भेद से 2 प्रकार का है। आधार से लेकर यह उन्मान तक भूनादा कहा गया है। यह मेष और उपभेद को छोड़कर 7 है। रुद्र स्वरूप जो 50 वन है, उन्हें वनाधवा की संज्ञा दी गई है। पदों का पंचभाव, जिसके अनेक भेद सब प्रकार से उपमंत्रों से होता है, जो परम विद्या से व्याप्त है। जैसे तत्व नायक शिव की तत्वों में गणना नहीं होती, उसी प्रकार उस मंत्र नायक महेश्वरी मंत्र ध्यान में गणना नहीं होती। कला तत्वा व्यापक और अन्य अड़ुआ व्यापक, जो इस बात को ठीक ठीक नहीं जानता, वह अवध शोधक अधिकारी नहीं है। जिसने स्वयं प्रकार के अविद्या का रूप नहीं जाना, वह उनके व्यापक भाव को समझ ही नहीं सकता। इसलिए अद्य भाव को स्वरूप तथा उनके व्यापक भाव को ठीक ठीक जान कर ही उनके अवध्य शोधन करना चाहिए। पूर्ववत कुंड और मंडल निर्माण का कार्य वही करके पूर्व दिशा में 2 हाथ लंबा चौड़ा क्लस्टर बनाए। तत्पश्चात शिवाचार्य स्नान और नीलकमल करके मंडल में प्रविष्ट हो पहले ही भांति शिव जी की पूजा करे। फिर वहां लगभग 4 ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आगे बढ़ना चाहता हूँ। मंडल में गुरु 5 कलशों की स्थापना करे। चार को 2 चारों दिशाओं में रखे और एक को मध्य भाग में। उन कलशों पर मूत्र मंत्र के नमः शिवाय इन 5 अक्षरों को बिंदु और नार से युक्त करके उनके द्वारा कल्प विधि का ज्ञाता गुरु ईशान आदि ब्रह्माओं की स्थापना करे। मध्यवर्ती कलश पर ओम न ईशानाय नमः ईशान स्थापयामि कहकर ईशान की स्थापना करें। पूर्ववर्ती कलश पर ओम तत्पुरुषाय नमः तत्पुरुषम स्थापयामि कहकर तत्पुरुष की दक्षिण कलश पर ओम श्री अघोराय नमः अघोरम स्थापयामि कहकर अघोर की वाम या उत्तर भाग में रखे हुए कलश पर ओम वामदेवाय नमः वामदेव स्थापयामि कहकर वामदेव की तथा पश्चिम के कलश पर ओम यह सद्योजाताय नमः सद्योजातम स्थापयामि कहकर सद्योजात की स्थापना करें। तदनंतर रक्षा विधान करके मुद्रा बांध कर कलशों को अभिनियंत्रित करे। इसके बाद पूर्ववत शिवाग्नि में होम आरंभ करे। पहले होम के लिए जो आदि खीर रखी गई थी, उसका हवन करके श्रेष्ठ भाग शिष्यों को खाने के लिए दे। पहले की भांति मंत्रों का तर्पणार्थ कर्म करके पुण्य होम करने के पश्चात प्रदीपन कर्म करे। प्रदीपन क्रम ओम नमः शिवाय पट स्वा का उच्चारण करके कर्म सद्य आदि अंगों को 3 आहुतियां देनी चाहिए। अंगों में हृदय शिव कवच नेत्रत्रय और अस्त्र इन 6 की गणना है। इनमें से एक अंग को 3 बार मंत्र पढ़कर 3 आहुतियां देनी चाहिए। इन सबके स्वरूप का तेजस्वी रूप में चिंतन करना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मांड की
कुमारी कन्या के द्वारा काटे हुए सफेद सूत को एक बार त्रिगुण करके पुनः त्रिगुण करे, फिर उस सूत्र को अभी नियंत्रित करके उसका एक छोर शीशे की शिखा शिखा के अग्रभाग में बांध दे। शिष्य सिर ऊंचा ऊंचा करके खड़ा हो जाए। उस अवस्था में वह सूत उसके पैर के अंगूठे अंगूठे तक लटकता रहे। सूट को इस तरह लटकाकर उसमें उसमें सुषुम्ना नाड़ी की संयोजना करे। फिर मंत्र फिर मंत्रज्ञ गुरु शांत मुद्रा के साथ मूल मंत्र से 3 आहुति आहुति का होम करके उस नाड़ी को लेकर उस सूत्र में स्थापित करे। फिर पूर्ववत वह फूल फेंक कर शिष्य के हृदय में ताड़न करे। हर उससे शैतानियों को लेकर 12 आहुतियों के पश्चात शिव को निवेदित कर उस लटकते हुए सूत्रों को एक सूत से जोड़े और हु फट मंत्र से रक्षा करके उस सूत को शिष्य के शरीर में लपेट दे। फिर यह भावना करे कि शिष्य का शरीर मूत्र मूत्र में पांच भोग भोग और भोगी रटोई इसका लक्षण है। यह विषय इंद्रिय और देह आदि का जनक है। तदंतर शांति यह टीठा आदि 5 कलाओं जो आकाश आदि तत्व रूपिणी उस सूत्र में उनके नाम लेकर जोड़ना चाहिए था। यथा इस तरह इन 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 कलाओं का आयोजन करके उनके नाम के अंत में नमक जोड़कर इनकी पूजा पूजा करे तथा शांत शांतयति कलय नमः शांति कलय नमः इत्यादि अथवा आकाशादि वीर भूत यह मंत्र द्वारा या पंचाक्षर के 5 अक्षरों में नाट बिंदु का योग करके बीज रूप हुए उन मंत्रों से द्वार द्वार क्रमश पूर्वक कार्य करके तत्व आदि में मलादी पाशों की व्याप्ति का चिंतन करें। इसी तरह मलादी ये पाशों में भी कलाओं की व्याप्ति देखे। फिर आहुति करके उन कलाओं को संदीपित करे। तदनंतर शिष्य के मस्तक पर पुष्पों से ताड़न करके उसके शरीर में लिपटे हुए सूत्रों को मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक चाणन्ते ये तीर्थ पद में अंकित करे। इस प्रकार कर्म शांति से आरंभ करके निवृत्ति कला पर्यंत पूर्वोक्त कार्य करके 3 आहुतियां देकर मंडल में पुण्य शिव का पूजन करे। इसके बाद देवता दक्षिण भाग में शिष्यों को कुश युक्त आसन पर मंडल में उत्तराभिमुख बिठाकर गुरु होमवशिष्ट स्वरूप उसे दे। गुरु के दिए हुए उस स्वरूप को शिष्य आदर पूर्वक ग्रहण करके शिव का नाम ले उसे खा जाए। फिर 2 बार आचमन करके शिव मंत्र का उच्चारण करे। इसके बाद गुरु दूसरे मंडल में शिष्य को पंचगव्य दे। शिष्य भी अपनी शक्ति के अनुसार उसे पीकर 2 बार आचमन करके शिव का स्मरण करे। इसके बाद गुरु शिष्य को मंडल में पूर्ववत बिठाकर उसे शास्त्रोक्त लक्षण से युक्त दंत धावन दे। शिष्य पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठे और मौन हो उस दटोन के कोमल अग्रभाग द्वारा अपने दांतों की शुद्धि करे। फिर उस दतवन को धोकर फेंक दे और कुल्ला करके मुंह हाथ धोकर शिव का स्मरण करे। फिर गुरु की आज्ञा पाकर शिष्य हाथ जोड़े हुए शिव मंडल में प्रवेश करे। उस फेंके हुए दतवनों को यदि गुरु ने पूर्व उत्तर या पश्चिम दिशा में अपने सामने देख लिया तब तो मंगल है, अन्यथा अन्य दिशाओं में देखने पर अमंगल होता है। यदि निंदित दिशा की ओर वह दिख जाए तो उसके डोब की शांति के लिए गुरु मूल मंत्र से 108 या 100 आहुतियों को होम करके तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके इसके कान में शिव नाम का जप करके महादेव जी के दक्षिण भाग में शिष्य को
को बिठाए। वहां नूतन वस्त्र पर बिछे हुए कुश के अभिमंत्रित आसन पर पवित्र हुआ शिष्य मन ही मन शिव का ध्यान करते हुए पूर्व की ओर सिरना करके रात में सोए। शिखा शिखा में सूत्र बंधे हुए उस शिष्य की शिखा को शिखा से ही बांधकर गुरु नूतन नूतन वस्त्र द्वारा हुकार उच्चारण करके उसे ढक दे। फिर शिष्य के चारों ओर भस्म तीर और सरसों से 3 रेखा खींचकर फट मंत्र का जप करके रेखा रेखा के ब्रह्म भाग में दिक्पालों के लिए बलि दे। शिष्य भी उपवास पूर्वक वहां रात में सोया रहे और सवेरा होने पर उठकर अपने देखे हुए सपन के बातें गुरु को बताए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम